गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने किया गौशाला विजयपुर का आकस्मिक निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस न्यूज। मिर्जापुर जनपद के विकास खंड 96 के अस्थायी गौशाला विजयपुर का निरीक्षण करने पहुंचे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बड़े ही बारीकी से गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गायों और बछड़ों को पास से जाकर देखा और उन्हें उचित भूसा, हरा चारा, चोकर उचित मात्रा में देने का सुझाव दिया। गौशाला में रखे सभी स्टाफ रजिस्टर का भी निरीक्षण किया। स्टाफ रजिस्टर में अंकित चारा, भूसा और चोकर की मात्रा सही पाया गया। आपको बता दें, शासन के निर्देशानुसार गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष समय समय पर गौशालाओं का आकस्मिक निरीक्षण करते रहते हैं, जहां वे गौवंशों के साथ पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था देखते रहते हैं। जरूरी सुधारों के निर्देश भी देते रहते हैं। उन्होंने गौवंशों के बेहतर कल्याण और संरक्षण के लिए साफ सफाई सुनिश्चित करने, पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने और गौवंशों को खुला छोड़ने जैसे कई निर्देश भी दिए। खंड विकास अधिकारी रामपाल एवं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गौवंश अध्यक्ष, एसडीएम और आए हुए सभी सदस्यों का अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। सचिव की अनुपस्थिति में नाराजगी जताई गई। किसी ने बताया कि ट्रेनिंग के लिए लखनऊ गए हैं। हरा चारा के लिए राजस्व विभाग से कहा कि जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाए। अध्यक्ष जी ने गाय को गुड़ भी खिलाया। अंत में दर्जनों पशुपालकों का माला पहनाकर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद, क्षेत्राधिकारी खंड विकास अधिकारी रामपाल, पशु चिकित्सा अधिकारी रत्नेश तिवारी, राजस्व निरीक्षण उमाकांत मिश्रा, प्रधान प्रतिनिधि गुलाम रसूल, लेखपाल शंभू सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। जी आप बताइए, आज गौशाला का निरीक्षण किया गया है। देखिए, आज हम विजयपुर गांव के अस्थायी गौ आश्रय स्थल पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं और इस गौशाला को हम इस जिले का गौ आधारित प्राकृतिक खेती और पंचगव्य उत्पादों का ट्रेनिंग सेंटर इसको बनाना है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जब 2017 में सरकार बनी तो उसी दिन उन्होंने कत्लखानों को बंद किया और गौवंश की तस्करी बंद हुई और आज वो गौवंश गौशाला अस्थायी गौशाला स्थलों के रूप में बदल गए हैं और पूरे प्रदेश में 7,716 स्थानों पर गौवंश का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है और इसमें 12,58,000 गौवंश है। हम लोगों को गौ सेवा आयोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि इन गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उसी योजना के अंतर्गत जो हमारे कुछ स्थान जो हम लोगों ने चयन किया है उसमें से हमारा माँ विंध्यवासिनी का तीर्थ क्षेत्र जो है मिर्जापुर भी है और आज हम जिस गौशाला पे आए हुए हैं इसको हम निरीक्षण किया और यहाँ पर हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती का जो ट्रेनिंग सेंटर होगा, आसपास के किसानों को गाय दी जाएंगी और एक गाय जो किसान गौशाला से ले जाएगा उसको 1500 रुपये महीना, 4 गाय ले जाएगा उसको 6,000 रुपये महीना यहाँ उसको मिलेगा, उसके खाते में जाएगा और सभी को हरे चारे उत्पादन के लिए हम लोग उसका प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराएंगे जिससे वो साल भर तक हर गाय को कम से कम 5 से 10 किलो हरा चारा दे। और इसके साथ में जो है जो मूत्र गोबर से जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे जिसमें जीवामृत बनाना है, बीजामृत बनाना है, घनजीवामृत बनाना है, गायों के लिए पक्का कैटल शेड बनाना है। तो एसडीएम साहब भी यहाँ पर, हमारे बीडीओ साहब भी हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी भी हैं। तो उन किसानों को जो मनरेगा की स्कीम है पक्का कैटल शेड, यूरिन टैंक तथा नाद का निर्माण, जिसके अंतर्गत किसानों के यहाँ जो गाय पालते हैं उनको पक्का बनवाया जाएगा जिससे उनका मूत्र इकट्ठा हो जाए। और गोबर गैस संयंत्र बहुत कमाल की चीज है। एक जो है दीनबंधु मॉडल होता है जो ईंट से बनता है, एक लोहे का बनता है, वो हमारा केवीआईसी मॉडल है और अब आ गए रबड़ के बायोगैस कि आप एक ट्रिप में 100-200 बायोगैस मंगा लीजिए और आप 10 दिन में 15 दिन में आप 200-400 बायोगैस लोगों के लगवा सकते हैं। तो जहां गोबर और कचरा वहां गोबर गैस। मूल लक्ष्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू किया है और उसका उद्देश्य है परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके बच्चे जहर खाएं, केमिकल खाएं, पेस्टिसाइड खाएं, फर्टिलाइजर खाएं। आज जो डीएपी, यूरिया, खरपतवारनाशक, कीटनाशकों के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, नपुंसकता बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है, इन सारी समस्याओं का कोई समाधान है तो बच्चे पिएंगे गाय का दूध और खेती कराएगा गोबर गोमूत्र। बच्चों को हम गाय का दूध घी दही पिलाएंगे तो हमारे बच्चे ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान होंगे और जब ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान होंगे तो सेना पर, युद्ध की सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं वो सब किसानों के खेत से निकलते हैं। लेकिन जब हम केमिकल खिलाएंगे तो हॉस्पिटल बढ़ाएंगे। तो इस सारी समस्याओं का समाधान सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा किसान है। जब किसान गाय पालेगा, दूध घी दही का सेवन करेगा और गौमूत्र गोबर से खेती करेगा तो खेती की लागत कम होगी, कम पानी में खेती होगी। वैसे भी मिर्जापुर एक पथरीला क्षेत्र है,
यहाँ पानी का थोड़ा सा अभाव है, बरसता है पानी सर से निकल जाता है, लेकिन खेत में जब गोबर गौमूत्र जाएगा, जीवामृत जाएगा, गोबर गैस की स्लरी जाएगी, तो मिट्टी में पाए जाने वाले देसी केंचुआ और जो आज केमिकल डालने से मर रहा है वो पुनर्जीवित हो जाएगा और आकाश के पानी को पाताल धरती के ले जाने का काम वो हमारा देसी केंचुआ करता था, जिसको केमिकल डालने से हमारा खत्म हो गया है और जल स्तर हर साल नीचे जा रहा है।